भारत के इस आइलैंड पर जाना सख्त मना है। जिसने भी यहाँ जाने की कोशिश की उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। साल 2018 में ऐसी एक गलती एक अमेरिकी मिशनरी जॉन चाओ ने की थी, जिसकी वजह से उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। तो क्या कोई भी आज तक इस आइलैंड से जिंदा वापस नहीं लौटा? दरअसल एक शख्स है जो यहाँ से सिर्फ जिंदा वापस ही नहीं लौटा, बल्कि इनसे पहली और आखिरी बार इतने करीब से मिलकर जिंदा वापस आया है। आज के प्राइमल वर्ग के इस एपिसोड में हम इसी नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के बारे में चर्चा करेंगे। इस नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड में जब भी किसी ने घुसने की कोशिश की है तो सेंटिलीज लोगों ने उनका स्वागत तीरों और भालों से किया है। यहाँ तक कि अगर इसके ऊपर से कोई हेलीकॉप्टर भी गुजरे तो ये उस पर बेखौफ हमला कर देते हैं। इस आइलैंड पर जाना इतना सख्त मना है कि इसके 5 किलोमीटर के दायरे में किसी को भी भटकने की अनुमति नहीं है। दरअसल भारत सरकार ने प्रोटेक्शन ऑफ एबोरिजिनल ट्राइब्स रेगुलेशन 1956 कानून के तहत इस पूरे इलाके को एक रिस्ट्रिक्टेड जोन घोषित किया हुआ है और यहाँ जाना एक गंभीर कानूनी अपराध है। अगर हम इसकी ज्योग्राफी की बात करें तो अंडमान सी में स्थित ये आइलैंड करीब 60 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। इसके चारों तरफ खतरनाक कोरल रीफ्स का एक नेचुरल बैरियर है, जिसकी वजह से यहाँ बड़ी नाव या शिप लाना लगभग नामुमकिन है। पूरा आइलैंड एक बेहद घने और अंधेरे जंगल से ढका हुआ है। यही भौगोलिक स्थिति इन सेंटिलीज लोगों को हजारों सालों से बाकी दुनिया से बचाकर रखे हुए है। इस घने जंगल के अंदर सेंटिलीज लोगों की दुनिया बिल्कुल अलग है। ये लोग आज भी पाषाण युग जैसी ज़िंदगी जीते हैं। ये पूरी तरह से शिकार पर निर्भर हैं, जिन्हें खेती करना शायद आज भी नहीं आता। ये जंगलों में जंगली जानवरों का शिकार करते हैं और समुद्र से मछलियाँ पकड़ते हैं। इनके घर कोई पक्के मकान नहीं, बल्कि लकड़ियों और ताड़ के पत्तों से बनी छोटी छोटी ढलान वाली झोपड़ियाँ होती हैं, जिनमें ये बिना किसी दीवार के कबीले के साथ एक साथ रहते हैं। सबसे हैरानी की बात इनके हथियार हैं। ये लकड़ी और जानवरों की हड्डियों के अलावा तट पर बहकर आए पुराने जहाज़ों के मलबे से लोहा निकालते हैं और उसे पत्थरों से पीट पीट कर अपने जानलेवा तीरों और भालों में तब्दील कर लेते हैं। इन आदिवासियों के बनाए गए जानलेवा हथियारों और आइलैंड की इस खतरनाक कुदरती किलेबंदी के बावजूद दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना मौत की इस सरहद को पार करने की जिद पकड़ ली थी। साल 2018 में जॉन चाओ नाम के एक अमेरिकी मिशनरी ने इस खतरनाक कानून को तोड़ते हुए आइलैंड पर जाने की ठान ली। उसका मकसद सेंटिलीज लोगों तक ईसाई धर्म पहुंचाना था। वह गैर कानूनी तरीके से अंडमान निकोबार पहुंचा और पोर्ट ब्लेयर में रुका। उसने अपने जर्नल में लिखा, मैं भी पोर्ट ब्लेयर के सेफ हाउस में हूँ। अपने इस मिशन को अंजाम देने के लिए उसने 7 स्थानीय मछुआरों को पैसे देकर उनकी मदद ली और रात के अंधेरे में नाव से नॉर्थ सेंटिलीज आइलैंड की तरफ अपना आखिरी और जानलेवा सफ़र शुरू कर दिया। रात के उस घने अंधेरे में नेवी और कोस्ट गार्ड की नज़रों से बचते बचाते जॉन की नाव धीरे धीरे आइलैंड के करीब पहुंच रही थी। अपने इस सफ़र के दौरान उसने जर्नल में लिखा, आसमान में चमकता मिल्की वे मुझे ईश्वर की एक ढाल जैसा लग रहा है, जैसे ईश्वर खुद मेरी रक्षा कर रहे हो। उसे यकीन था कि ईश्वर की मर्जी ही उसे यहाँ तक लाई है ताकि वह इन लोगों को प्रभु की शरण में ले जा सके। लेकिन उसका ये विश्वास किनारे के करीब पहुँचते ही चकनाचूर हो गया। जैसे ही उनकी नाव आइलैंड के किनारे लगी, सेंटिलीज लोगों ने उन पर तीरों और भालों की जोरदार बारिश कर दी। एक नुकीला तीर सीधा जॉन की बाइबल में आकर लगा और उसका सिरा उसी में धंस गया। अपनी आंखों के सामने मौत का ये खौफनाक मंजर देखकर जॉन अंदर तक दहल चुका था और अब उसे एहसास हो गया था कि उसका अंत बेहद करीब है। मौत को इतने करीब देखकर जॉन ने आखिरी बार अपने ईश्वर को याद किया। जॉन ने अपनी मौत से पहले आखिरी पन्नों पर लिखा था, ईश्वर इन्हें माफ़ कर देना, ये नहीं जानते कि ये क्या अपराध कर रहे हैं। मेरी मौत के लिए इन्हें दोषी ना माना जाए। यह उसके जर्नल की आखिरी लाइन थी। इसके बाद जॉन का कुछ पता नहीं चला। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की और उन मछुआरों को गिरफ्तार कर लिया जो उसे वहाँ ले गए थे। पूछताछ में मछुआरों ने एक खौफनाक सच बताया। उन्होंने दूर से सेंटिलीज लोगों को जॉन की लाश को किनारे पर घसीटते और रेत में दफनाते हुए देखा था। पुलिस की टीम जॉन की लाश ढूंढने आइलैंड के करीब भी गई,
लेकिन किनारों पर तीरों के साथ तैयार आदिवासियों को देखकर पुलिस ने साफ कर दिया कि वो आइलैंड पर कदम रखकर कोई नई जंग नहीं छेड़ेंगे। जॉन की लाश हमेशा के लिए उसी आइलैंड की रेत में दफन रह गई। लेकिन आखिर ये कबीला बाहरी लोगों से इतनी नफरत क्यों करता है? क्या जॉन पहला बाहरी इंसान था? इसका जवाब छिपा है इतिहास के पन्नों में, जो हमें सीधे ब्रिटिश काल के उस खौफनाक काले सच की तरफ ले जाता है। जॉन चाउ की मौत से हमें ये तो समझ आ गया कि सेंटिनलीज बाहरी दुनिया के लोगों से कितनी नफरत करते हैं। लेकिन ये नफरत शुरू कहाँ से हुई? इसका जवाब मिलता है आज़ादी से पहले ब्रिटिश काल में। 1880 के दशक में मॉरिस पोर्टमैन नाम का एक ब्रिटिश अफसर अपनी हथियारों से लैस बड़ी टीम के साथ कई बार इस आइलैंड पर पहुंचा। पोर्टमैन ने अपनी किताब में लिखा है कि जैसे ही हम आइलैंड पर कदम रखते थे, सेंटिनलीज हमें देखकर तट से भागकर घने जंगल में छुप जाते थे। लेकिन आज के उनके खूंखार व्यवहार को देखकर पोर्टमैन की ये बात थोड़ी हजम नहीं होती। यह मुमकिन नहीं लगता कि वो सिर्फ डर कर भाग गए होंगे। असलियत ये रही होगी कि अंग्रेज़ों की भारी तादाद और उनके आधुनिक हथियारों को देखकर सेंटिनलीज ने छुपकर उन पर नज़र रखने की रणनीति अपनाई होगी। और पोर्टमैन की इसी गुरूर ने उससे वो खौफनाक कदम उठवाया जिसने इन आदिवासियों के दिल में हमेशा के लिए बाहरी लोगों के प्रति नफरत का बीज बो दिया। साल 1880 में जब पोर्टमैन पहली बार इस आइलैंड पर पहुंचा तो उसने एक बेहद घिनौनी हरकत की। उसने आइलैंड से 6 सेंटिनलीज लोगों का अपहरण कर लिया और उन्हें जबरन अपने साथ पोर्ट ब्लेयर ले आया। इन लोगों में एक बुजुर्ग जोड़ा था और 4 छोटे बच्चे। बाहरी दुनिया और वहाँ की अनजान बीमारियों के संपर्क में आते ही ये लोग बुरी तरह से बीमार पड़ने लगे और जल्द ही उस बुजुर्ग जोड़े की दर्दनाक मौत हो गई। इस खौफनाक हादसे से घबराकर अंग्रेज़ों ने उन 4 बीमार बच्चों को वापस आइलैंड पर ले जाकर छोड़ दिया। उस दिन के बाद से उन बच्चों को कभी जिंदा नहीं देखा गया। इस घटना ने सेंटिनलीज के दिलों में बाहरी दुनिया के लिए नफरत की एक ऐसी आग लगा दी थी जिसका अंजाम कुछ ही सालों बाद बेहद भयानक रूप में सामने आने वाला था। पोर्टमैन की उस खौफनाक हरकत का नतीजा 16 साल बाद 1896 में देखने को मिला। पोर्ट ब्लेयर की जेल से भागा हुआ एक कैदी किसी तरह अपनी जान बचाकर नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड तक पहुंच गया। उसे लगा था कि शायद यहाँ उसे पनाह मिल जाएगी, लेकिन अंग्रेज़ों से मिले उस दर्दनाक धोखे के बाद सेंटिनलीज अब किसी भी बाहरी इंसान पर रहम खाने के मूड में नहीं थे। कुछ दिनों बाद जब ब्रिटिश सर्च पार्टी वहाँ पहुँची तो किनारे पर उस कैदी की लाश मिली जिसे तीरों और भालों से बुरी तरह छलनी कर दिया गया था। इस भयानक घटना ने अंग्रेज़ों और पूरी दुनिया को ये साफ संदेश दे दिया कि सेंटिनलीज के इलाके में कदम रखने का मतलब सिर्फ और सिर्फ मौत है। इस खौफनाक हादसे के बाद लगभग 1 सदी तक कोई भी इस आइलैंड के पास भटकने की हिम्मत नहीं कर सका। लेकिन क्या ये नफरत सच में कभी खत्म नहीं होने वाली थी? इस खून खराबे के लगभग 100 साल बाद एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसने इतिहास के पन्नों को हमेशा के लिए पलट दिया। साल 1991 में वो चमत्कार हुआ जिसकी शायद किसी ने उम्मीद नहीं की थी। इतिहास में पहली और आखिरी बार सेंटिनलीज लोगों के साथ एक शांतिपूर्ण संपर्क स्थापित हुआ और ये कमाल कर दिखाया भारतीय मानव विज्ञानी TN पंडित और उनकी टीम ने। जब पंडित जी की टीम नाव लेकर आइलैंड के किनारे पहुंची, सेंटिनलीज हमेशा की तरह अपने तीरों के साथ अटैक मूड में आ गए। लेकिन इस बार टीम ने घबराने या पीछे हटने के बजाय पानी में नारियल फेंकने शुरू कर दिए और साथ ही हाथों के इशारे से उन्हें शांति का संदेश दिया। सेंटिनलीज के लिए नारियल एक बिल्कुल नई और अनोखी चीज़ थी, क्योंकि उनके आइलैंड पर नारियल नहीं उगते। नारियल देखते ही उनका गुस्सा शांत होने लगा। उन्होंने अपने हथियार नीचे कर लिए और पानी में उतरकर उन नारियल को उठाने लगे। जब आदिवासियों का बर्ताव थोड़ा शांत दिखा तो TN पंडित ने एक बेहद साहसी और जोखिम भरा फैसला लिया। अपनी जान की परवाह किए बिना वो नाव से सीधे पानी में उतर गए और उन आदिवासियों के बिल्कुल करीब जा पहुँचे। लेकिन ये दोस्ती सिर्फ कुछ ही पलों की थी। पंडित जी अपने एक इंटरव्यू में बताते हैं कि तभी एक युवा सेंटिनलीज मेरी तरफ बढ़ा। उसने अपनी बेल्ट से एक छोटा चाकू निकाला और मुझे घूरते हुए सख्त इशारे में चेतावनी दी कि अगर कोई भी होशियारी की तो अंजाम बुरा होगा। ये खौफनाक इशारा मिलते ही पंडित जी और उनकी टीम फौरन अपनी नाव में बैठकर वहाँ से लौट आए। वो कुछ मिनटों की मुलाकात सेंटिनलीज के साथ इंसानियत का पहला और आखिरी सफल संपर्क था। इसके बाद कभी कोई उनके इतने करीब नहीं जा सका। आज भी सरकार इनकी गिनती दूर से ही अंदाज़ा लगाकर करती है, इसलिए इनकी असली आबादी कोई नहीं जानता। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड और वहाँ रहने वाले इन आदिवासियों का रहस्य आज भी दुनिया के लिए एक अनसुलझी पहेली है।
ये लोग पिछले हजारों सालों से बिना किसी आधुनिक तकनीक, मोबाइल या इंटरनेट के अपने इस छोटे आइलैंड पर खुशी से सर्वाइव कर रहे हैं। दुनिया चाहे कितनी भी आगे निकल जाए, लेकिन इन सेंटिनलीज का बस एक ही उसूल है, हमें हमारे हाल पर छोड़ दो। और शायद इसी में हम दोनों की भलाई है, क्योंकि हमारी आधुनिक दुनिया की छोटी सी बीमारी भी उनकी पूरे कबीले को हमेशा के लिए ख़त्म कर सकती है। इसलिए भारत सरकार की आंखें रखों पर हाथ मत लगाओ की पॉलिसी ही सबसे बेहतरीन और सही कदम है। आज के प्राइमल व्रत के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगर आपको इस रहस्यमय आइलैंड का यह सफ़र पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी नए रहस्य के साथ। तब तक स्टे क्यूरियस।